हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषिक सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और फिर यह बताना है हमें कि ये कौन से डेसिमल एक्सपेंशन में है, मतलब कि कौन से फॉर्म में है डेसिमल के। और डेसिमल के जो फॉर्म होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब कि टर्मिनेटिंग यानी कि कट गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि कटा नहीं और बार बार रिपीट होने लगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि कटा भी नहीं और बार बार अलग अलग नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर बार बार किसी क्रम में, जैसे पहले 10 फिर 100 फिर 1000 इस तरीके से होता जा रहा है डेसिमल के बाद। तो अब हम अपना इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100। हमें 36/100 को पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर उसे हमें बताना है कि वो कौन सी एक्सपेंशन है डेसिमल की। तो अब हम इसे चेंज करते हैं सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो गया 36 डिवाइडेड बाई 100। अब हमें 100 से डिवाइड करना है, तो अब 36 तो जाएगा नहीं क्योंकि वो 100 से छोटा है, इसलिए 36 तो कटेगा है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 100 को 0 बार ले जाएंगे। हमारा 100 गया है 0 बार। अब यहाँ पे 100 इंटू 0 किया हमने तो हमारा 0 हो गया। अब हमने 36 में से 0 घटाया, हमारा आ गया 36। फिर हमने यहाँ डेसिमल लगाया। जब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो अब हमें ये खुली छूट मिल गई कि अब हम अपने नंबर के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया 360। अब 360 में अगर हम 100 को 3 बार ले जाते हैं तो हमारा 300 होगा, और 4 बार ले जाएंगे तो हमारा 360 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 3 बार जाएगा। ये हमारा गया 3 बार और ये हो गया 300। अब हम 360 में से 300 घटाएंगे तो हमारा ये 60 बजेगा, क्योंकि ये 3 तो 3 से कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 60। अब हमें यहाँ पे अभी भी छूट मिल चुकी है एक 0 बढ़ाने की, तो अब यहाँ पे 60 छोटा है 100 से, तो हम इसके आगे एक 0 बढ़ा देंगे। ये हमने 0 बढ़ाया, ये हो गया हमारा 600। अब हमारा 100 अगर हम 6 बार ले जाते हैं 100 को, यानी कि अगर हम 100 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 600 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो हम 100 को 6 बार ले जाएंगे। ये हमारा हो गया 600 और ये हमारा कट गया। हमारा आंसर आ गया 0.36। ये हमारा इसका आंसर हो गया 0.36। ये हमारा आंसर हो गया 0.36। अब हमें ये बताना है कि एक डेसिमल की कौन सी एक्सपेंशन है। तो हम देख सकते हैं लास्ट में हमारा सब कट गया, कुछ नहीं बचा, हमारा केवल 0 बचा। तो यानी कि ये हमारा जो है ये हमारा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, पूरी तरीके से खत्म, बचे ही ना, तो वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग, यानी कि ये जो हमारी डेसिमल की एक्सपेंशन है ये हमारी है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगी। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है 1/11। अब हम यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, हमारा ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 11। अब हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 11 को 0 बार ले जाएंगे। तो 11 हमारा 0 बार गया, ये हमारा हो गया 0 और अब हमारा आ गया 1। फिर हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 0 बढ़ गया, ये हमारा हो गया 10। अभी भी हमारा ये जो 10 है ये 11 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और इसे में एक 0 और बढ़ा देंगे, तो हमारा ये हो गया 100। अब 100 हमारा 11 से बड़ा है, तो अब हम 9 बार ले जाएंगे, क्योंकि अगर हम 10 बार लेते जाते हैं तो हमारा 110 हो जाएगा
और 9 बार हमारा 99 होगा। तो हमारा ये गया 9 बार और ये हमारा हो गया 99। अब ये हमारा कटा तो हमारा आ गया 1, बाकी इधर का कट गया। अब हमारा 1 आ गया, फिर हम देख सकते हैं हमारा 1 रिपीट हो गया, यानी कि हमारा 1 फिर से आ गया। इसका मतलब है कि अब ये जो 1 है ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यानी कि हमारा इसका आंसर है इसके सेकंड पार्ट का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि कटा नहीं और बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसमें हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हम लिखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, यानी कि हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस इसी इतना हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 0.09 और 09 पे बार। उसके बाद हम लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हम लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया 0.09 और 09 पे बार। तो अब ये 09 इसका मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसमें लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि कट नहीं रहा और बार बार रिपीट हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है और कट भी नहीं रहा। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। तुम्हारा थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। अब इसमें हमें होल भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस होल नंबर को, यानी कि ये जो हमारा होल नंबर है, यानी कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है, तो ये जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हम 4 into 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 32। तो अभी हमारा हमने 4 into 8 किया, हमारा हो गया 32 प्लस 1 33, यानी कि हमें इसमें 33 को 8 से डिवाइड करना है। ये हमारा हो जाएगा 33/8। अब हम 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 33 को 8 से डिवाइड किया, तो अब 33 तो हमारा बड़ा है 8 से, यानी कि हमारा 33 कटेगा। तो हम ये 4 बार हमारा जाएगा, तो अब ये हमारा 4 बार गया, तो ये हमारा यहां पे हो गया 32। अब ये कट गया, यहां पे हमारा 1 बचा। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे 4 के बाद, यहां हमारा एक 0 बढ़ गया। अब 8 1 जा जाएगा, 8 1 जा 8। अब हमारे ये 8 घटा हमारा 10 में से, हमारा आ गया 2। अब यहां पे हमने एक 0 और बढ़ाया, ये हमारा अब 2 बार जाएगा, ये हमारा हो गया 16। अब यहां पे हमारा 4 बचा, यानी कि अब ये कट जाएगा। हम इसके आगे एक 0 बढ़ाएंगे। अब इसके आगे का मैं इधर कर रहा हूं, यहां पे हमने 4 के आगे एक 0 बढ़ा दिया, और ये अब इसमें से ये हमारा हो गया 40, यानी कि अब हमारा 8, अगर हम 8 को 5 बार ले जाएंगे, ये हमने 8 को 5 बार ले गए हम लोग, और ये हमारा हो गया 40 में से 40 घटा, ये पूरा कट गया, यानी कि इसका हमारा आंसर आ गया टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारा पूरा कट जा रहा है। यहां पे हम देख सकते हैं हमारा पूरा कट गया, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो हमने यहां पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमारा इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है 3/13। हमें इसमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे। हमारा ये 3 हो गया डिवाइड। अब हम 13 को डिवाइड करेंगे 13 से 3 को, तो हमारा 13 बड़ा है 3 से, यानी कि 0 बार जाएगा। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 3 बचा, डेसिमल लगा, हमारा 0 बढ़ा। अब ये हमारा हो गया 30, और 30 13 से बड़ा है,
तो अगर हम 13 इंटू 3 कर देते हैं तो हमारा 39 हो जाएगा, इसलिए हम 13 इंटू 2 करेंगे। तो हमारा ये हो गया 13 इंटू 2 और ये हमारा हो गया 26। अब 30 में से हम 26 घटाएंगे, हमारा ये 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और अब ये हमारा जाएगा 3 बार, ये हमारा गया 3 बार और ये हमारा हो गया 39। अब ये कटा और यहाँ पे हमारा 1 बचा। अब 1 हमारा 13 से बड़ा है, हम एक 0 बढ़ाए, अभी भी हमारा 10 जो 13 से छोटा है, यहाँ पे 1 हमारा 13 से छोटा था, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, हमारा 10 हुआ और 10 हमारा 13 से छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, ये हमारा हो गया 100। अब हमें 13 को ले जाना है इतनी बार कि हमारा 100 कट जाए या फिर 100 से छोटा नंबर आ जाए, तो हमारा जाएगा 7 बार, तो ये हमारा हो गया 7 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 91। अब हम 100 में से 91 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ये हमारा हो गया 9। अब यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ाई, हमारा हो गया 90, तो अब हमारा ये जाएगा, अब 100 से छोटा है और हमारा 13 7 जा 91 होता है, यानी कि हमारा 13 6 जा जाएगा, ये हमारा हो गया 13 6 जा। और अब यहाँ पे हमारा हो गया 78, ये हमारा हो गया 78। अब हम 90 में से 78 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12, ये हमारा हो गया 12। अब 12 13 से छोटा है, तो यानी कि हम आगे एक 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा हो गया 120। तो अब हम देखेंगे कि 13 को कितनी बार ले जाएं कि हमारा 120 या तो कट जाए, नहीं तो उससे थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाए, मतलब कि उससे जस्ट छोटा, यानी कि 13 को इतनी बार ले जाना है कि हमारा 120 से या तो छोटा और या तो उसके बराबर नंबर आ जाए। तो हमारा 13 जाएगा 9 बार, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये 9 बार 117। अब यहाँ पे हम 120 में से 117 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3। अब हम देख सकते हैं ये हमारा 3 से ही शुरू हुआ था, फिर हमारा 3 आ गया, यानी कि हमारा ये जो आया है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि हमारा ये बार बार रिपीट होगा। अब इसके बाद हमारा 0.230769 अब बार बार रिपीट होता चला जाएगा, मतलब कि पॉइंट के बाद ये जो हमारा है 6 डिजिट्स ये बार बार रिपीट होंगी बिल्कुल इसी क्रम में, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो अब हम एक बार इसको मिटा करके यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं अपना ये जो हमारा आंसर आया है इसको, ये हमने इसे लिख दिया 0.230769 पे बार। तो हमने हमारा आंसर क्या आया 0.230769 पे बार। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि कटा भी नहीं बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हमारा ये इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब एक बार फिर से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसके ये चारों पार्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, हमें इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और फिर ये बताना है कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है, यानी कि ये कौन से डेसिमल के किस फॉर्म में है। तो डेसिमल के हमारे कौन कौन से फॉर्म होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अब हमें यही बताना है कि ये तीनों में से किसी एक उसमें किसी एक पार्ट में होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100। हमें 36/100 को पहले डेसिमल में चेंज करना है, फिर हमें बताना है कि वो कौन से फॉर्म में है। तो
ये हम इसको डिवाइड करेंगे, 36/100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.36, यानी कि हमारा कुछ स्टेप पे जाने के बाद खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग यानी कि कुछ स्टेप्स पे जाने के बाद कट जाए, पूरी तरीके से खत्म, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है 1/11। अब 1/11 में हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.09 और 09 पे बार, यानी कि हमारा जो है ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि पूरा कटा भी नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हमारा डेसिमल के बाद 090909 बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। हमें 4 होल 1/8 को डिवाइड करना है, यानी कि मतलब कि डेसिमल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये एक स्टेप तो पहले से सॉल्व करके रखा है, हमें 4 होल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे सिंपली, मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि मैंने इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, लेकिन हम इसके अलावा ये भी कर सकते थे कि हम 8 को यहाँ पे लिखते डिवाइडर में, उसके बाद यहाँ पे 1 को हम लिखते अंदर और 4 को हम यहाँ पे लिख देते, कि मतलब कि 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पहले का एक स्टेप ये हमारा सॉल्व करके दिया था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने 33 को अंदर लिखा, 8 से हमने 33 को डिवाइड किया, हमारा 4 बार गया, हमारा हो गया 32, बचा 1, तो हमारा 1 बार गया, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारा 1 के आगे 0 बढ़ गया, तो हमारा 1 बार गया। फिर उसके बाद तो हमारा ये हो गया 8, 10 में से 8 गया, हमारा 2 बचा, फिर हमारा 2 बार गया, हमारा हो गया 16, यानी कि 20 में से 16 गया, हमारा 4 बचा, फिर हमने 4 के आगे 0 बढ़ाया, ये हमारा हो गया 40। जब ये हमारा हो गया 40 तो हमने 5 बार ले गया, क्योंकि 8 5 जब 40 होता है, तो हमारा ये हो गया 40, यानी कि ये पूरी तरीके से कट गया। कुछ स्टेप्स पे जाने के बाद हमारा ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, तो हमारा ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि हमारा पूरी तरीके से कट जा रहा है, टर्मिनेटिंग है ये। फिर अब इसके बाद हमारा इसका है फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट है 3/13। हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे कि हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 0.230769 पे बार। तो यानी कि ये ना तो पूरी तरीके से कटा और बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये पूरी तरीके से कटेगा भी नहीं और बार बार रिपीट भी होता चला जाएगा। तो हमारा ये इसका ये 4 पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी के बचे हुए पार्ट्स भी इसके बिल्कुल इसी तरीके से हैं, वो मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो आप खुद से करिएगा। और अगर आपको इसके पहले के एग्जांपल्स चाहिए या इसके पहले के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चाहिए, तो वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उन सब की दे रखी है। मैंने चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उन सबको देख सकते हैं। तो और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल अक्षर क्यूरियोसिटी को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।